जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने फौजी भाई के यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों, आज हम जुलाई 2023 के महत्वपूर्ण घटनाक्रम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। सारे ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, करंट के क्वेश्चन हैं। आज की डेट में जो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जामिनर ने काफ़ी अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है, तो आप लोगों को मैक्सिमम आपको करंट के ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में खबरों में नजर आए फांगनोन कोन्याक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संसद सदस्य हैं? तो दोस्तों, कहाँ से हैं? ये हैं नागालैंड से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है फांगनोन कोन्याक। इन्होंने हाल ही में राज्यसभा सभापति का पद संभालने वाली नागालैंड की पहली महिला प्रतिनिधि के रूप में इतिहास रचा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा स्पीड में चलेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ा के चलेंगे। आप लोग फटाफट कॉपी पेन उठा लें और क्वेश्चंस नोट करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी नदी अमेरिका और मैक्सिको के बीच प्रमुख सीमा के रूप में कार्य करती है? तो दोस्तों, इस नदी का नाम क्या है? यह है रियो ग्रांडे नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महादेई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों, ये कहाँ पर है? ये है गोवा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकृति के बदले ऋण की अदला बदली शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? तो दोस्तों, इस देश का नाम है गैबोन। गैबोन देश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। X-59 जिसे सन ऑफ कॉनकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है, किस देश का प्रायोगिक सुपरसोनिक विमान है? तो दोस्तों, ये किसका है? ये है अमेरिका का प्रायोगिक सुपरसोनिक विमान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, यदि सफलता पाना चाहते हो तो करंट के जितने भी क्वेश्चन है, चारों को अच्छे से याद आप लोगों को कर लेना। पिछले 6 महीने का जो अपकमिंग एग्जाम, जो भी एग्जाम आने वाले हैं, और पैट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। करंट का जो सिलेबस है, पिछले 6 महीने के क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्था ने जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता फंड को अधिसूचित किया है? तो दोस्तों, क्या है? ये है आरबीआई ने। चलिए नेक्स्ट। किस संस्था ने ड्राफ्ट दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कोष जारी किया है? ये क्या है? ट्राई ने। ट्राई क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट। भायखला रेलवे स्टेशन भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, कहाँ पर? ये है महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत किस देश के साथ एक इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने जा रहा है? तो दोस्तों, किसके साथ ये कर रहा है? स्विट्जरलैंड के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन संभावित रूप से किस भारतीय राज्य को पानी की कमी वाले रेगिस्तान में बदल सकता है? तो दोस्तों, किसे? यह पंजाब को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय आयुष्मान भव कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है? तो दोस्तों, कौन सा है? यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। इंटरनेट रैम्सवेयर वायरस का नाम क्या है, जिसके संबंध में CERT-IN ने एक एडवाइजरी जारी की है? तो दोस्तों, क्या नाम है इसका? अकीरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। कौन सा रैम्सवेयर है? इसका नाम है दोस्तों अकीरा। चलिए नेक्स्ट। हिंडन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये है यमुना नदी की सहायक नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय JJM डिजिटल एकेडमी लॉन्च करने जा रहा है? तो कौन सा? ये है जल शक्ति मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव MAI योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो दोस्तों, ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध के उल्लंघन की रिपोर्टिंग की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस संगठन ने स्कूलों से भारतीय भाषाओं को शिक्षण माध्यम के रूप में विचार करने के लिए कहा है? तो दोस्तों ये किसने कहा है? ये क्या कहा है? CBSE ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विमानन उद्योग नियामक यानी DGCA ने किस एयरलाइन को उड़ानें फिर से शुरू करने की सशर्त मंजूरी दी है? तो किसे दी है? ये गो फर्स्ट को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ONDC ने किसकी सहायता से व्यापारियों के लिए लर्निंग अकादमी शुरू की, जिसे ONDC अकादमी भी कहा जाता है? तो दोस्तों किसने शुरू की है? किसके साथ मिलकर? ये की है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ यानी NSE के साथ। चलिए नेक्स्ट। किस केंद्रीय मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन के लिए मैनुअल जारी किया है? ये जारी किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस केंद्रीय मंत्रालय ने यस-टैक मैनुअल और विंड्स पोर्टल जारी किया है? तो जारी किया है दोस्तों कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल IPR पॉलिसी किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शहर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रूरल वास पार्टनर्स फोरम की मेजबानी की है? इसकी मेजबानी की है नई दिल्ली ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा भारतीय राज्य विश्व स्तर पर एक ही प्रोजेक्ट में सबसे बड़े कार्यालय स्थल का उद्घाटन करने जा रहा है? तो कौन सा राज्य? ये है गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों करंट के क्वेश्चंस हैं। करंट के जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें हल्के में ना लें। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, कोई सा भी एग्जाम दें, आप उसे या प्रीवियस एग्जाम्स को जो क्वेश्चन पेपर है उन्हें उठा के देख लें। मैक्सिमम आपको करंट ही मैक्सिमम देखने को मिलेगा। ये आप गांठ बांध लें और अच्छे से मेहनत कर लें करंट के क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रही ज्ञानवापी मस्जिद किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर? यह है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, जिस पर कि विवाद चल रहा है। इसके बारे में जान लेते हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद 1669 में औरंगजेब द्वारा बनाई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है उसे किसने बनवाया था या फिर कौन सी सन में बनवाया था। आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का विकास पूर्वानुमान कितना है? तो दोस्तों कितना रहेगा 2023 में पूर्वानुमान? 6.4%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने अवैध प्रवासन विधेयक यानी इलीगल माइग्रेशन बिल पारित किया है? तो दोस्तों ये किया है यूके ने। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने CM3 लियोन नामक एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल का अनावरण किया है? तो दोस्तों किसने किया है? ये किया है, इसका अनावरण किया है मेटा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो दोस्तों 2 देश मिलकर कर रहे हैं इसकी मेजबानी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो दोस्तों ये की है मालदीव ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा भारतीय शहर पुस्तकालय महोत्सव 2023 की मेजबानी करने जा रहा है? तो दोस्तों कौन सा शहर है? ये है नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में खबरों में देखी गई टंकाई विधि किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो दोस्तों किससे संबंधित है? जहाज निर्माण से। टंकाई विधि किससे है? जहाज निर्माण से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के टेढ़े मेढ़े टिपिकल क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, जिसे आप लोग अनदेखा कर देते हैं। इसलिए दोस्तों करंट को सीरियसली लो यदि किसी भी एग्जाम में आप लोगों को क्वालिफाई करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? कोस्ट गार्ड तटरक्षक बल क्या है दोस्तों? कोस्ट गार्ड। इसके जो है 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? DG राकेश पाल को, डायरेक्टर जनरल राकेश पाल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से मार्क इसे अच्छे से याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस भारतीय राज्य ने सतत पशुधन परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी की है? तो ये की है गुजरात ने। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य ने न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 को मंजूरी दी है? किसने दी है दोस्तों? ये मंजूरी दी है राजस्थान ने। चलिए नेक्स्ट, दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन हैं? दोस्तों कौन है? ये हैं नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट, किस संस्था ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया? तो ये क्या है? नीति आयोग ने। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में देखा गया सिंक्रो किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों संबंधित है तैराकी से। मैंने इसमें लिखा भी हुआ ब्रैकेट में, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना दोस्तों। काफ़ी 100% चांस हैं इसके अपकमिंग एग्जाम्स में आने की। सिंक्रो किससे संबंधित है? यह तैराकी से। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य ने सीएम राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों किसने की है? मध्य प्रदेश ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा बेची जाने वाली सब्सिडी वाली चना दाल का ब्रांड नाम क्या है? तो दोस्तों क्या नाम है चना दाल का ब्रांड नाम क्या है? नेम क्या है? भारत दाल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा बेची जाने वाली सब्सिडी वाली चना दाल का ब्रांड नाम क्या है? भारत दाल। चलिए नेक्स्ट, नामदा एक प्रकार का गलीचा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो दोस्तों किससे है? यह जम्मू एंड कश्मीर से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सारे ही क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो अपने आप में यूनिक हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो मिस मत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम किस संस्था द्वारा कार्यान्वित और प्रशासित की जाती है? तो दोस्तों किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है DGFT। क्या मीनिंग है इसका? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने CRCS सहारा पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने। और CRCS क्या है? सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफिस। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो कौन कर रहा है? ये कर रहा है भारत। चलिए नेक्स्ट, चाचिन चराई महोत्सव हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है तवांग में। तवांग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट से जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं, कोई चाहे महोत्सव हो या नृत्य हो या फिर कोई लोकगीत हो, जो भी, आप लोगों को अच्छे से मैक्सिमम जितना हो सकता है उन्हें अच्छे से याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट, नोमैडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? तो भारत और मंगोलिया के बीच ये सैन्य अभ्यास है, नोमैडिक एलिफेंट। चलिए नेक्स्ट, G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो दोस्तों कहाँ पर ये की गई? गुजरात में। ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट, भूमि सम्मान पुरस्कार किस योजना के कार्यान्वयन से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? यह है डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम से। चलिए नेक्स्ट, किस कंपनी ने यूरोपीय संघ, ब्राजील और अन्य देशों में ChatGPT प्रतिद्वंदी बोर्ड लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? ये किया है गूगल ने। चलिए नेक्स्ट, कौन सा देश पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों के सम्मेलन का मेजबान है? तो दोस्तों कौन सा देश है? ये है भारत। चलिए नेक्स्ट, किस देश ने ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 अभ्यास का आयोजन किया है? तो इसका आयोजन किया है सेशेल्स ने। और कहाँ पर? हिंद महासागर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ये भी याद रखना है कहाँ पर आयोजित किया है? हिंद महासागर में। इस टाइप से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने हेल्दी रेसिपी फॉर डिफेंस नामक पुस्तक तैयार की है? तो दोस्तों किस संस्था ने की है? ये की है FSSAI ने। क्या फुल फॉर्म है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लेना। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कास पठार जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर ये है? महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस यानी TIE कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? किसने मंजूरी दी है? यह राजस्थान ने। चलिए नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रुपए में व्यापार लेन देन शुरू किया है? तो किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। चलिए नेक्स्ट, विल्नियस जिसने नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी की किस देश में स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर? लिथुआनिया में। विल्नियस जगह कहाँ पर है? लिथुआनिया में, जहाँ पर कि नाटो के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है। चलिए नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार भारत ने पिछले 15 वर्षों में कितने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है? तो दोस्तों कितने आंकड़ों के अनुसार? कितने? 41.5 करोड़ लोगों को। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम योजना शुरू की है? तो दोस्तों किसने? गुजरात ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री अमृतम। किसने शुरू की है? गुजरात ने। चलिए नेक्स्ट, किस संस्था ने 2023 एम्प्लॉयमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी की है? तो दोस्तों किसने जारी की है? OECD ने। OECD क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केर पूजा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों कहाँ पर मनाया जाता है? ये त्रिपुरा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट के सारे ही क्वेश्चन। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, लूवर संग्रहालय जो हाल ही में खबरों में था किस देश में स्थित है? दोस्तों कहाँ पर है? ये है फ्रांस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने लंबानी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो दोस्तों कौन से मंत्रालय ने? संस्कृति मंत्रालय ने। अच्छे से याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है लंबानी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है संस्कृति मंत्रालय ने। और लंबानी क्या है? बंजारा समुदाय है, जिसे लंबानी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO की 9 प्राथमिकता वाली बीमारियों में से कौन सी बीमारी यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व में फैल रही है? तो दोस्तों कौन सी बीमारी है? यह है क्रीमिया कांगो रक्तस्रावी बुखार। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रही PBW-RS1 किस फसल की नई किस्म है? तो दोस्तों किसकी है? ये गेहूं की एक किस्म है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं। W क्या है? W क्या है दोस्तों? इसमें W है ना, PBW। W का क्या होता है? गेहूं को क्या बोलते हैं? वीट भी गेहूं को बोला जाता है। WHEAT क्या है? WHEAT। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, PBW यानी वीट, ये गेहूं से संबंधित गेहूं की कोई किस्म है। चलिए नेक्स्ट, फोल्कोडाइन किस प्रकार की औषधि में मौजूद दवा है? तो दोस्तों किसमें? एक कफ सिरप में मौजूद ये दवा है फोल्कोडाइन। चलिए नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्रालय ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स यानी PGID की रिपोर्ट प्रकाशित की है? ये किसने की है? शिक्षा मंत्रालय ने। चलिए नेक्स्ट, कॉम्पटन बेल्कोविच क्या है दोस्तों? किस खगोलीय पिंड पर स्थित एक ज्वालामुखी परिसर है? तो दोस्तों कहाँ पर है? ये चंद्रमा पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लेना दोस्तों। यह कॉम्पटन बेल्कोविच, ये खगोलीय पिंड कौन सी किस पर? चंद्रमा पर स्थित एक ज्वालामुखी परिसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विल्सन लिटिल पेंगुइन के अवशेष किस देश में खोजे गए हैं? तो दोस्तों कहाँ पर खोजे गए? न्यूजीलैंड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर फास्फीन के निर्माण की खोज की है? तो दोस्तों कहाँ पर? शुक्र पर। इसे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। 100% चांस बनते हैं अपकमिंग एग्जाम्स में आने की। वैज्ञानिकों की फास्फीन क्या है दोस्तों? फास्फीन एक गैस होती है, ठीक है। तो फास्फीन के निर्माण की खोज की है कहाँ पर? शुक्र पर यानी वीनस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्टिल डे किस देश का राष्ट्रीय दिवस है? तो दोस्तों किसका? ये है फ्रांस का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इसी साल बेस्टिल डे परेड में कौन गए थे वहाँ पर? भारत के प्रधानमंत्री चीफ गेस्ट थे फ्रांस में। आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर RBI के कार्य समूह का प्रमुख कौन है? तो कौन है? इनका नाम क्या? राधाश्याम राठो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, AI फॉर गुड ग्लोबल समिट कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों कहाँ पर? ये जिनेवा कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया है। ले कैम्बी
जो हाल ही में खबरों में था क्या है? तो दोस्तों क्या है? अल्जाइमर रोग की दवा है। क्या नाम है? लेकेम्बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से रट लेना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। जेन्स स्टोल्टेनबर्ग कौन है दोस्तों ये? इनको लगातार तीसरी बार किस समूह का प्रमुख चुना गया है? तो किसके प्रमुख हैं दोस्तों? लगातार तीसरी बार चुना गया है, ये है नाटो के प्रमुख। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट। कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर यूएनएससी की पहली बैठक आयोजित कर रहा है? तो दोस्तों कौन सा देश? यह यूके, यूनाइटेड किंगडम। चलिए नेक्स्ट। डीपीडीपी विधेयक का क्या अर्थ है, जिसे हाल ही में कैबिनेट ने मंजूरी दी है? दोस्तों क्या फुल फॉर्म है इसकी? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। अच्छे से याद रखना है, डीपीडीपी क्या है? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। चलिए नेक्स्ट। जंजीबार जहां पहला आईआईटी ग्लोबल कैंपस स्थापित किया जाना है, किस देश में स्थित है? दोस्तों कहां पर? यह तंजानिया में। तंजानिया में जंजीबारा एक जगह है, वहां पर भारत जो है अपना आईआईटी ग्लोबल कैंपस वहां पर स्थापित कर रहा है। यह आप लोगों को याद कर रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शहर मीटिंग ऑफ स्पेस इकोनॉमी लीडर्स अंडर इंडिया G20 बैठक का मेजबान है? तो दोस्तों कौन सा सिटी है? ये है बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट। किस संस्था ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की है? ये जारी की है UNCTAD ने। क्या फुल फॉर्म है इसकी? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने थ्रीड्स ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों किसने किया है? ये लॉन्च किया है मेटा ने। चलिए नेक्स्ट। 1922 में किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह शुरू किया था? क्या नाम है दोस्तों इनका? अल्लूरी सीताराम राजू। चलिए नेक्स्ट। किस राज्य ने मो जंगल जमी योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये शुरू की है ओडिशा ने। चलिए नेक्स्ट। बोगी बीली जहां अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल की आधारशिला रखी गई, किस राज्य में है? तो दोस्तों कहां पर यह है? असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2019 में किस देश में बचपन में मधुमेह के मामलों और मौतों का वैश्विक प्रसार सबसे अधिक दर्ज किया गया? तो दोस्तों कहां पर यह दर्ज किया गया? भारत में। चलिए नेक्स्ट। कौन सा देश IMF के साथ $3 बिलियन की स्टैंड बाय व्यवस्था पर पहुंच गया है? तो दोस्तों कौन सा ये है? पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट। कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच यानी HLPF का मेजबान है? तो दोस्तों कौन सा शहर है? ये न्यूयॉर्क। किस शहर ने स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? किसने की है? गुड़गांव ने। चलिए नेक्स्ट। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने NESL के साथ मिलकर प्रोजेक्ट वेव के तहत EBG क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सेवाएं शुरू की हैं? तो दोस्तों किसने की हैं? ये शुरू की हैं इंडियन बैंक ने। NESL क्या है दोस्तों? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांस ने स्वच्छ ऊर्जा में तेजी से बदलाव के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? तो सहयोग किया है संयुक्त अरब अमीरात के साथ। भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है तुषार मेहता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। RBI के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2023 के अंत में भारत का कुल विदेशी ऋण कितना है? तो दोस्तों कितना है? 624.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश को संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के सदस्य के रूप में मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों मंजूरी दी गई है ईरान को। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ईरान को चीन, रूस और मध्य एशियाई देशों के साथ क्षेत्रीय संघाई सहयोग संगठन के सदस्य के रूप में औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। 2023 में फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? दोस्तों कौन सी रैंक है भारतीय फुटबॉल टीम की? 100वीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काकरापारा परमाणु ऊर्जा परियोजना
किस राज्य में बनाई जा रही है? तो दोस्तों कहाँ पर ये बनाई जा रही है? गुजरात में। नेशनल स्पेस मिशन फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया गया है? तो दोस्तों बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश और असम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा प्रोजेक्ट है? सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कहाँ पर? अरुणाचल और असम में। चलिए नेक्स्ट। किस संगठन ने ओजोन अल्ट्रावायलेट बुलेटिन जारी किया है? तो जारी किया है किसने? WMO ने। WMO क्या है? वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व मौसम यह विभाग। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। कौन सा राज्य एकाम्रा परियोजना से जुड़ा है? तो दोस्तों कौन सा ये है? ओडिशा। कौन सी संस्था फिनफ्लुएंसर्स पर एक परामर्श पत्र जारी करने जा रही है? तो कौन सी है? ये है सेबी। सेबी क्या है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट। गुस्ताव क्लिम्ट जो द किस पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं, किस देश से हैं? तो दोस्तों कहाँ के हैं? ये हैं ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के। और आपको ये भी याद रखना है अच्छे से, गुस्ताव क्लिम्ट ने क्या लिखा है? कौन सी पेंटिंग है इनकी? द किस इनकी बनाई हुई पेंटिंग है। और ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट। कौन सा भारतीय सशस्त्र बल तरंग शक्ति बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का मेजबान है? तो ये भारतीय वायुसेना। चलिए नेक्स्ट। कौन सा शहर ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? तो दोस्तों कौन सा शहर है? ये नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट। किस केंद्रीय मंत्रालय ने रिपोर्ट फिश डिसीज यानी RFD ऐप लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने जारी किया है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी कला, संस्कृति और साहित्य के प्रसार के लिए वितस्ता कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो इसकी मेजबानी की है जम्मू और कश्मीर ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से कार्यक्रम की दोस्तों? वितस्ता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्था ने 6G विजन फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है? तो इसको मंजूरी दी है ITU ने। ITU क्या है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों कब मनाया जाता है? 26 जून को। चलिए नेक्स्ट। कौन सी संस्था सितंबर से देश भर में 10 मिलियन ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर यानी BLDC पंखे तैनात करने जा रही है? तो दोस्तों क्या नाम है इसका संस्था का? EESL। EESL की फुल फॉर्म क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कंपनी भारत में डास्के बैंक के IT केंद्र को खरीदने जा रही है? तो दोस्तों कौन सी कंपनी? ये है इन्फोसिस। चलिए नेक्स्ट। किरियाकोस मित्सोताकी को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो इन्हें चुना गया है ग्रीस का। चलिए नेक्स्ट। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान है 40वां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 64 अर्थव्यवस्थाओं में डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड को शीर्ष 3 में नामित किया गया है। इसी सूचकांक में भारत को 40वें स्थान पर रखा गया। आ गया समझ में दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। किस गुट ने सोलिडेरिटी एक्सरसाइज नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो दोस्तों कौन से गुट ने किया है? ये किया है आसियान ने। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया के जकार्ता में। चलिए नेक्स्ट। यूटा पर्वत जो तरबूज बर्फ के लिए खबरों में देखा गया था किस देश में स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर ये है? अमेरिका में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। और वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस, कंटेंट कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।